आज के समय में धर्म की धज्जियां जिस तरह से उड़ रही हैं ना, ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था महाराज। आज के समय में धर्म का बल नहीं है। पहले के जमाने में संतों को, ऋषि मुनियों को, उनके जीवन में धर्म का बल होता था। धर्म के बल पे जीवन जीते थे। और धर्मो रक्षति रक्षितः, जब वो धर्म की रक्षा करते थे तो धर्म उनकी भी रक्षा करता था। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि लोगों को धर्म से लेना देना नहीं है, धन से लेना देना है महाराज। और धन के कारण इतनी बुद्धि विकृत हो गई कि जिन लोगों को धर्म में रत्ती मात्र का अधिकार नहीं होना चाहिए, उनको भी हम लोग प्रवेश कराते जा रहे हैं। हमारे संतों में एक परंपरा है कि ब्रह्मचर्य व्रत के बाद व्यक्ति सन्यास धारण करे। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। यदि कोई ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ होना चाहे तो कोई बात नहीं, विवाह कर ले। पर यदि कोई विवाह नहीं करना चाहता है तो ब्रह्मचर्य व्रत के बाद सीधा सन्यास धारण करे महाराज। और सन्यासी बनना कोई साधारण नहीं है, बड़ा कठिन है। केवल भेष मात्र बनाने को सन्यासी नहीं कहते। लाल पीले वस्त्रों को पहन लेना, त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड माथे पे लगा लेना, उसको सन्यासी नहीं कहते। साधु बनने में और साधु होने में बहुत अंतर है। साधु बनना तो बहुत सरल है महाराज। तिलक ले आओ, थोड़ा चंदन लगा लो माथे पे, बढ़िया 2-4 बढ़िया बढ़िया माला पहन लो, लाल पीले वस्त्र पहन लो, थोड़े बालों की जटाएं बना लो, बन गए साधु। 2-4-6 महीने दाढ़ी बाल मत कटवाओ तो बढ़िया दाढ़ी बढ़ जाए, बाल बढ़ जाए, जटा बना के जटा बन जाए तो ठीक है, और ना बने तो बाजार में नकली जटा बना लो महाराज। आजकल सब व्यवस्थाएं, जटाओं का भी ऐसा फैशन चल रहा है, पूछो मत। नए नए लड़के भगवान महादेव के भक्त बनते, बहुत बड़े भक्त हैं महादेव के। और इस चलन में चल रहे हैं कि महाराज थोड़े से बाल बड़े, बाजार में जाके नकली जटाएं लगा के जूड़ा सिर पे बांध लिया, सिर पे माथे पे त्रिपुंड लगा लिया, हाथ में बढ़िया मोटा कलावा पहन लिया, गले में 2-4 रुद्राक्ष की माला डालनी। बोले अब भगवान महादेव के बाद आप ही का नंबर है, दूसरे महादेव तो आप ही हो महाराज। जीवन के कर्म हमारे क्या हैं, उनसे तो हमको भय है नहीं, पर ये बाहरी प्रदर्शन हमने जितना अच्छा किया उतना तो कोई क्या करेगा महाराज। बनाने में क्या जाता है, बन गए। और मैं आपसे प्रार्थना करूं, ये बनावटी भेष भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि ऊपर का भेष कैसा भी हो, पर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ना तो हमको कपट प्रिय है, ना छल न और आजकल वही स्थिति समाज में प्रकट हो रही है महाराज। धर्म में कितना कपट लोग कर रहे हैं। लोग साधु बनते थे, साधुओं के साथ रहते थे, 12 साल रहे कोई साधु की टोली, तब आवे एक ठिठोली। 12 वर्ष तक जब गुरुजनों की चरणों की सेवा व्यक्ति करता है ना, तब संतों की एक भाषा उसके चित्त में बैठ पाती है महाराज। ठीक से लोग साधु शब्द को तो समझ नहीं पाते, साधु तो बन नहीं पाते। केवल धन के प्रभाव से 25-50 लाख रुपया खर्च करो और बढ़िया कुंभ चल रहा है, लाखों रुपया खर्च करके नकली जटाएं बना लो, त्रिपुंड लगा लो, और भैया चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई स्त्री हो, मन में आ जाए तो महाराज तुम्हें कोई भी बड़ी से बड़ी पदवी प्राप्त कर लो महाराज जाके। इसमें दोष उस पदवी प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नहीं है। आज के समय में ऐसी कितनी घटनाएं हो रही हैं कि धन के बल पे महाराज उनको महामंडलेश्वर का पद दे दिया जाता है, किसी को जगत गुरु का पद दिया जाता। अरे हमारे सनातन धर्म में हजारों जगत गुरु नहीं है, केवल 4 जगत गुरु महाराज, 4 शंकराचार्य। ये सनातन की परंपरा है। लेकिन आज जहां देखो वहां जगत गुरुओं की लाइन लगी है, जहां देखो वहां महामंडलेश्वरों की लाइन लगी है। क्यों? बोले धन के बल पे। धन मिल गया तो उस पे हमने विचार ही नहीं किया कि ये धन कैसे इसने कमाया है, ये धन धर्म युक्त है कि धर्म के विरुद्ध इसने कमाया है।
और ऐसे धन को लेके लोग ऐसे ऐसे लोगों को पद दे रहे हैं जिनको अभी पद नहीं देना चाहिए। देखो, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। सनातन धर्म में सबका अधिकार है, सबको हमारे श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने संसार के सब जीवों को शरणागति की आज्ञा दी है। शरण में आ सकते हैं, पर शरण में आने के लिए थोड़ा सा संतों का साथ तो करें, जीवन में भक्ति तो लाएं, अपने चरित्र को सुधारें। लेकिन आज के समय में उन बड़े बड़े धन के लोभियों ने इस सनातन धर्म की ऐसी धज्जियां उड़ाई महाराज, जिसको कहने में भी लाज आती है। दो दो कौड़ी के लोगों को, जिनको ठीक से ये भी नहीं पता कि ये कुंभ क्या है, कुंभ कैसे कहां लगाया जाता है, किस उपलक्ष्य में इतना बड़ा पर्व मनाया जाता है, ये सब जिनको ज्ञान नहीं है, ऐसे ऐसे धूर्तों को महाराज महामंडलेश्वर बना दिया धन के लोभ में। केवल स्त्रियों को महाराज पद दिए जा रहे हैं। लेकिन आज के जमाने में स्वतंत्रता ने यहां तक भाग ले लिया कि स्वतंत्र जीवन जीने के साथ साथ महाराज इस लाल पीले वस्त्रों का उपहास लोगों ने बना दिया। इन वस्त्रों को धारण करके जीवन कैसा भी जिया हो, कितने भी कुकर्म किए हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। इन वस्त्रों को पहनो और महाराज कुछ लाखों रुपए फेंक के और पदवी ग्रहण करो, और महाराज जय हो छत्र चमर लेके आगे पीछे लोग घूमने लगे, बन गए महाराज पदस्थ हो गए। तो आज के समय में धर्म में भी युद्ध है, और पहले युद्ध में भी लोग धर्म का विचार करते थे। श्री